बनाने की बात हो तो इतनी संपत्ति एक व्यक्ति के पास में हो सकती है, इससे ज्यादा संपत्ति नहीं हो सकती। ये कानून यदि बनता है तो देश में समानता स्थापित हो सकती है। मुझे ये मेरा पर्सनल व्यू है। क्यों? क्योंकि कुदरत ने पानी बनाया सबके लिए, अनाज बनाया सबके लिए, हवा बनाई सबके लिए, जो आवश्यकता की चीजें हैं सबके लिए बनाई हैं। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर सब लोग अपना अपना इकट्ठा करना चालू किया और इसके संबंध में कोई भी कानून नहीं है। गरीब हो या अमीर हो, उसको पानी पीने का अधिकार है, उसको अन्न खाने का अधिकार है, उसको ऑक्सीजन लेने का अधिकार है। लेकिन ये बिक रहे हैं आज। ये शर्म की बात है हम लोगों को, जहां पे हम इस देश में बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो एक पर्सपेक्टिव मैंने रखा। दूसरा जो पर्सपेक्टिव है, इस देश में संविधान के अनुच्छेद 13(3) में रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। वो आदिवासी समाज उससे मैच होता है। एक बार 19(5) की बात की, संविधान में 275 की बात की, 244(1) की बात की, 5वीं अनुसूची की बात की, 6ठी अनुसूची की बात की। और ये हम लोगों ने आजादी के लड़ाई 371, 370 और 71, चूंकि 71 बहुत संवेदनशील विषय, ठीक है। हम यदि बात करने जाएंगे तो बहुत सारे भूचाल मच जाएंगे, इसलिए कुछ बातों पे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेचर से संपर्क है, जो हमारा संवाद है, जो हमारा व्यवहार है, हमारे इलाके में बड़े बांध नहीं होना चाहिए। सब पूरा ट्राइबल मूवमेंट चलता है। आज सबसे संवेदनशील विषय है, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दो बड़ी पार्टियों की, तो सबसे बड़ी चिंता की बात इस देश में आदिवासियों को लेकर कि आदिवासी अलगाववाद की बात करें, जातिवाद की बात करें, अतिवाद की बात करें, तमाम प्रकार की बात। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बौद्धिक लोग बैठे हुए हैं, हमारी लड़ाई पानी सबको मिले इसकी है, हमारी लड़ाई जंगल बना रहे इसकी है, हमारी लड़ाई ऑक्सीजन सबको मिले इसकी है, और हमारी लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए जमीन सुरक्षित रहे इसकी है। और ये देश भारत देश है, मेरा देश है। इस देश के आदिवासी समाज को अभिमान है। इसकी एकता और अखंडता के लिए हमें यदि सर कटाना पड़े, प्राणों के निछावर देना पड़े, तो हम तैयार हैं। तो हमारी जो प्रकृति के जो तत्व है, जो प्रकृति नेचर है, पर्यावरण परिस्थितियां, उससे जो संबंध है, जितना हमको आवश्यक है उतना लेना और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित छोड़ देना, ये एक इसका दर्शन है, उसका अध्यात्म है। अंत में अपनी बात में पुनः इंसर्ट करके खत्म कर रहा हूँ कि आदिवासी समाज धर्म में आया तो भेद में आ गया। आदिवासी यदि आदिवासी रहता है तो उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, नाना प्रकार के धर्म के लोग हमारे लिए समान है। हमारे घर में कोई भी आए, हम जाति नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते, उसको बिठाते, सम्मान करते, स्वागत करते, खाना खिलाते, जो हमसे बन पड़ता करते हैं। मुझे अवसर दिया जी। इंडिया में 13 करोड़ बोलते हैं, लेकिन वो एक अलग विषय, इसमें मैं ज़्यादा नहीं चाहता हूँ जी। बहुत बड़ी वो पूरा आदिवासी समाज समान नागरिक संहिता को लेकर उत्प्रेरित है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है। और दूसरी जो बात है, मैं खत्म कर रहा हूँ कि मेरे समाज को अभी भी ये कानून की परिभाषा को समझाने की जरूरत है। हमें नहीं मालूम कि ये क्या होता है, संविधान क्या होता है। मतलब आप ये कह सकते 80% लोग नहीं जानते कि ये सब चीजें क्या है, और उसको आप समझाने, ये मुझे मालूम है, लेकिन मेरे जो समाज 80% उसको नहीं मालूम, उसको समझाने की जरूरत है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भेद में नहीं पढ़ना चाहता, मानवता और इंसानियत में जीना पसंद करता हूँ। यह आदिवासी समाज का वर्ड है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।